देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है जो आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। यहाँ सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। फील्ड के चारों तरफ एक राउंड ड्राइव करने में सोनिया को 18 मिनट्स लगता है और रवि को 12 मिनट्स लगता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पे करते हैं। मतलब अगर 6 बजे सुबह किया तो दोनों 6 ही बजे सुबह किया, और सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर, तो दोनों जा रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से कब मिलेंगे? तो अब यहाँ पर देखिए, मैं सॉल्यूशन में कुछ कुछ नोट करूंगा क्या। तो नंबर ऑफ राउंड्स और फिर टाइम टेकन बाय सोनिया मिनट में, और टाइम टेकन बाय रवि इन मिनट्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक राउंड जो है सोनिया का कितना देर में पूरा होगा जी? यहाँ पे दिया हुआ है एक राउंड सोनिया का 18 मिनट्स में पूरा होता है, तो यहाँ 18 मिनट्स लगेंगे। रवि के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा? 12 मिनट्स। अच्छा, अगर 2 राउंड पूरा करे दोनों तो इसके लिए 36 हो जाएगा, और इसके लिए 12 टू जार 24 हो जाएगा। अगर ये 3 राउंड पूरा करे तो इसके लिए कितना हो जाएगा जी? 3 राउंड पूरा करे तो हो जाएगा 18 3 जा 54, और ये जो है हो जाएगा 12 3 जा 36। ठीक। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि 36 दोनों में आ रहा है, ये 36 ये 36। इसका क्या मतलब हुआ कि 36 मिनट में राउंड कंप्लीट हो रहा है, सोनिया का भी और रवि का भी। लेकिन 36 मिनट में इसका 2 राउंड पूरा हो रहा है, किसका? सोनिया का। और 36 मिनट में रवि का 3 राउंड पूरा हो रहा है। ठीक है। अब एक आप बात बताइए, अगर दोनों सेम पॉइंट से चलना शुरू किए थे तो उसका राउंड पूरा भी तो वहीं पे होगा ना आखिर। मतलब जहां से चले थे वहीं पहुंचेंगे तब तो एक राउंड पूरा होगा। मतलब यहां से अगर चले थे तो सोनिया 1 2 राउंड पूरा करके यहाँ आ जाएंगी 36 मिनट में, और रवि जो है ये 1 2 और 3 राउंड पूरा करके यहीं पे पहुंच जाएगा। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मिल जाएंगे। तो मतलब हुआ कि 36 मिनट बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो ये आपको दिख गया कि 36 और 36 जो टाइम है वो दोनों में आ रहा है, मतलब 36 मिनट बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो आंसर हुआ 36। देखो, दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स अगेन। मतलब कि दोबारा से ये 36 मिनट बाद मिलेगा। अब मैं इसको एक और अल्टरनेटिव मेथड से बना सकता हूँ। क्या आप वही कीजिएगा? मैं यहाँ समझाना चाहता था एक्चुअल में कि एलसीएम कैसे हो रहा है। तो आप ठीक से देखिएगा कि 18 टू जा 36, 18 का मल्टीपल है ये 36, और 12 का मल्टीपल है ये भी 36। तो सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल हो गया ये 36, 18 का और 12 का। सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये 36 दोनों नंबर का। तो अर्थात आप एलसीएम अगर निकाल देते तो सीधा सीधा आ जाता। कैसे देख लेते हैं वो भी मेथड। तो एलसीएम मेथड से देख लेते हैं। अगर 18 को आप फैक्टराइज करिएगा तो क्या आएगा? 2 इंटू 3 तो 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर 12 को फैक्टराइज करिएगा तो 2 2 जा 4 3 जा 12, इट मीन्स 2 raised to the power 2 इंटू 3। ठीक है। अब आप एलसीएम निकालिए दोनों का। एलसीएम किसका किसका? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो एलसीएम में क्या करते हैं, पिछले वीडियो में आप देख लिए होंगे। यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर होता है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला ले लेते हैं। तो 2 यहाँ पर एक्सपोनेंट 1, यहाँ पे 2 में एक्सपोनेंट 2, तो 2 एक्सपोनेंट 2 वाला लेंगे। और 3 एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ 1 है, तो कौन सा हाईएस्ट लेना है? तो 3 raised to the power 3 लेते हैं। और ये कितना आ जाएगा? ठीक तो देखिएगा, 2 2 जा 4 और ये 3 3 जा 9, 4 जा 36। तो 36 इस तरह से भी आ रहा है। यहाँ भी कंक्लूजन लिख दीजिएगा क्या? therefore they will meet again at the starting point after 36 मिनट्स। ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।